मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तुर्की की तारीख का अहम तरीन दिन आ पहुंचा। कुस्तुनतुनिया की फतह की अलामत, सल्तनत उस्मानिया के उरूज की निशानी। आया सूफिया में आज से अल्लाह अकबर की सदाएं सुनाई देंगी। मस्जिद आया सूफिया में 86 साल बाद पहली नमाज जुमा आज अदा की जाएगी। तुर्क सदर भी नमाज जुमा में शरीक होंगे। रजब तैयब उर्दबान का इस्तांबुल में आया सूफिया मस्जिद का दौरा, नमाज जुमा के लिए इंतजामात का जायजा लिया। मस्जिद के बाहर जमा लोगों से भी मिले। वजीर आजम का फरूख नसीम को एक बार फिर काबीना में वापस लाने का फैसला। फरूख नसीम को तीसरी मर्तबा वजीर कानून बनाया जाएगा। आज हलफ उठाने का इम्कान। फरूख नसीम ने जस्टिस फाइज ईसा केस में हुकूमत की वकालत के लिए वजारत से इस्तीफा दिया था। इससे पहले आर्मी चीफ की तौसीक के केस में वकालत के लिए भी कुछ अरसा वजारत से अलग हुए थे। पीटीए का ऑनलाइन वीडियो गेम पबजी पर पाबंदी बरकरार रखने का फैसला। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी का कहना है गेम इंतजामिया से पबजी के सेशंस पाकिस्तान में इस्तेमाल कुनिंदगान की तादाद की तफसीलात तलब की। इंतजामिया की जानिब से कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। कराची में बदतरीन लोड शेडिंग की जिम्मेदार के इलेक्ट्रिक करार। गैर एलानिया बिजली बंदिश पर के इलेक्ट्रिक को शोकाज नोटिस जारी। नेपरा ने लाइसेंस मुअत्तल करने का भी इंदिया दे दिया। कहा कि इलेक्ट्रिक सार्फिन को बिला ताअत्तुल बिजली फराहम करने में नाकाम रही, क्यों ना बंद ही कर दें। वो अपने पावर प्लांट्स पूरी सलाहियत से इस्तेमाल नहीं कर रही। पुलिस यूनिफॉर्म में टिकटॉक वीडियो बनाने की सजा। लेडी कांस्टेबल वफा तौकीर को सुपरिटेंडेंट पुलिस ने मुलाजमत से मुअत्तल कर दिया। वफा तौकीर का वीडियो पैगाम भी सामने आ गया। कहती हैं घर की वाहिद कफील हैं, टिकटॉक बनाने की इतनी बड़ी सजा ना दी जाए। अमरीकी हिस्सेस बाजार में शदीद मंदी। डॉ जोन्स में 400 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। नेस्डैक इंडेक्स भी 2.7% गिर गया। S&P 500 इंडेक्स में 45 पॉइंट्स की कमी। उधर अमेरिका में बेरोजगारी उरूज पर पहुंच गई। एक हफ्ते में मजीद 14 लाख अफराद रोजगार गंवा बैठे। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में मामूली गिरावट के बाद इजाफे का रुझान। बरतानवी ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $0.15 इजाफे के साथ $43.46 फी बैरल तक जा पहुंची। अमरीकी खाम तेल वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट की फी बैरल कीमत $0.08 इजाफे से $41.15 हो गई। आलमी सतह पर सोने की कीमत में भी इजाफा। सोने की फी ऑन्स कीमत $1,887.80 हो गई। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज के पित्ते का कामयाब ऑपरेशन। कुछ दिन अस्पताल में गुजारने के बाद शाही महल मुंतकिल हो जाएंगे। उधर अमरीकी सदर का शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक राबता। शाह सलमान की खैरियत दरियाफ्त की। कौमी क्रिकेट टीम का मिशन इंग्लैंड। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर बरास्ता दुबई लंदन रवाना। मोहम्मद आमिर डर्बी शाह पहुंचकर क्वारंटीना में रहेंगे। उधर टेस्ट सीरीज की तैयारी के लिए इंट्रा स्क्वाड 4 रोजा मैच आज से शुरू होगा। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के नामवर और वर्सटाइल अदाकार शाहिद ने जिंदगी की 70 बहारें देख लीं। शाहिद ने उर्दू, पंजाबी और पश्तो फिल्मों में अदाकारी का लोहा मनवाया। उन्हें फन्नी खिदमत के एतराफ में कई एजाज़ात से भी नवाजा जा चुका। और नाज़रीन, कुछ कारोबार की बात करें तो कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज़ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मनफी आगाज़ हुआ है। 100 इंडेक्स में 26 पॉइंट्स की कमी आई। 37,552 की सतह पर ट्रेड हो रहा है।
उधर इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 8 पैसे का इजाफा हुआ। डॉलर 167.62 से बढ़कर 167.70 रुपए का हो चुका है। आपको बता रहे हैं इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 8 पैसे का इजाफा भी हुआ। मजीद जानेंगे शराज अहमद से। शराज अहमद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कारोबारी हफ्ते का आज आखिरी रोज है और आखिरी रोज के दौरान स्टॉक मार्केट में जो मंथली रुझान है वो देखा जा रहा है। ट्रेडिंग के आगाज के साथ ही 100 इंडेक्स में 26 पॉइंट की कमी रिकॉर्ड की गई और 100 इंडेक्स 33,552 पॉइंट की सतह पर ट्रेड हो रहा है। इस हवाले से स्टॉक माहिरीन से हमारी बातचीत हुई तो उनका यही मौका है कि गुज़िश्ता कई रोज से स्टॉक मार्केट में जो तेजी का सिलसिला था वो जारी था। अब प्रॉफिट टेलिंग की वजह से जो शेयर सस्ते दामों खरीदे गए थे उनकी फरोख्त जारी है और इसीलिए ट्रेडिंग में आज हम देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में मामूली जो गिरावट है वो देखी जा रही है। साथ ही साथ आज इंटरबैंक मार्केट में डॉलर जो है वो एक मरतबा फिर तगड़ा होना शुरू हो गया है। ट्रेडिंग के आगाज के साथ ही डॉलर 8 पैसे इजाफे के बाद 167.70 की सतह पर ट्रेड होता हुआ देखा जा रहा है। जी ठीक है शराज अहमद, बहुत शुक्रिया आपका। खबर ये भी है कि शहबाज शरीफ के साहबजादे सलमान शहबाज खानदान में सबसे ज्यादा अमीर निकले। फैमिली की 16 कंपनियों में 2,56,22,700 शेयर्स के मालिक हैं। दस्तावेज के मुताबिक सलमान शहबाज ने 8 कंपनियों में 51,15,97,000 की सरमायाकारी कर रखी है। शहबाज शरीफ के साहबजादे सलमान शहबाज खानदान में सबसे अमीर निकले हैं। फैमिली की 16 कंपनियों में से 2,56,22,700 शेयर्स के मालिक हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मियां शाहिद नदीम से। मियां शाहिद नदीम, बताइएगा दस्तावेज क्या कहती हैं? जी, दस्तावेजात के मुताबिक सलमान शहबाज ने 8 कंपनियों में 51,15,97,806 रुपए की सरमायाकारी भी कर रखी है। सलमान शहबाज के पास चिन्योट पावर में 1,70,86,36,000 के शेयर है। दस्तावेजात के मुताबिक सलमान शहबाज के पास करोड़ों रुपए मालियत की 209 कनाल ज़राई अराजी है। सलमान शहबाज के पास मौजूदा ज़राई अराजी चिन्योट की तहसील भवाना में है। दस्तावेजात के मुताबिक सलमान शहबाज के पाकिस्तान में जाती 10 बैंक अकाउंट है जबकि लंदन में 1 बैंक अकाउंट है। सलमान शहबाज शरीफ पोल्ट्री, शरीफ डेयरी, शरीफ पोल्ट्री फार्म्स, शरीफ मिल्क प्रोडक्ट्स में शेयर होल्डर है। दस्तावेजात के मुताबिक मदनी ट्रेडिंग, मदीना कंस्ट्रक्शन, रमजान शुगर मिल्स, चिनिया पावर में भी शेयर होल्डर है। क्रिस्टल प्लास्टिक। ठीक है मियां शाहिद नदीम, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब में तरक्याती अमल जारी रखने के लिए 1,26 अरब रुपए के फंड्स जारी कर दिए गए हैं। तरक्याती कामों के लिए फंड्स के इजरा में 3 दर्जाती तरजीहात भी सामने आ गई हैं। रवां माली साल की पहली सहमाही के लिए अव्वलीन तरजीह जारी मंसूबों की तकमील है। नई तरक्याती स्कीमों के आगाज को दूसरे नंबर पर रखा गया है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे काजी नदीम इकबाल से। नदीम इकबाल, बताइएगा जो जारी स्कीमें हैं उनके लिए कितने फंड्स मुख्तस किए गए हैं? जी बिल्कुल, रवा माली साल के तरक्याती बजट का मजमूई हजम 3,37 अरब रुपये है, जिसमें से पहली छमाही के लिए 1,26 अरब रुपये जारी कर दिए गए हैं, जिसमें से 97 अरब रुपये पहले से जारी तरक्याती कामों मीन्स ऑनगोइंग स्कीमों के लिए जारी हुए हैं। तो 14 अरब रुपये नई तरक्याती स्कीमों को शुरू करने की मद में जारी किए गए हैं। यही नहीं, 15 अरब रुपये दीगर तरक्याती मनसूबों की मद में जारी हुए हैं। ज़राए का कहना है कि आगे बढ़ो पंजाब के स्लोगन के तहत हुकूमत पंजाब रवां बरस कोविड समेत तमाम तर मुश्किलात और चैलेंजेस से बालातर होकर ज़्यादातर तरक्याती मनसूबे मुकम्मल करने का इरादा रखती है। यही वजह है कि पहली छमाही के लिए जो फ़ंड जारी हुए हैं उनके हवाले से सूबाई इदारों, झेली इदारों, खुद मुख्तार इदारों के सरबराह से सिफारिशात हासिल की गई, जिसके बाद फ़ंड जारी किए गए। जी, दीगर खबरों में आपको आगाह करें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑनलाइन गेम पबजी को फौरी खोलने का हुक्म। जस्टिस आमिर फारूक ने पबजी पर पाबंदी के खिलाफ महफूज फैसला सुना दिया। फैसले में अदालत ने पीटीए का पबजी पर पाबंदी का फैसला कलअदम करार देते हुए पीटीए को गेम को फौरी खोलने का हुक्म दे दिया। इस हवाले से मजीद जानते हैं फयाज महमूद से। फयाज, बताइएगा अब ये पाबंदी कब उठाई जाएगी? सार्फिन कब खेल सकेंगे दोबारा पबजी? जी देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये कंपनी की दरख्वास्त को मंजूर कर लिया है और अदालत ने हुक्म किया है कि उनकी दरख्वास्त को मंजूर किया जाता है और पीटीए पबजी गेम को फौरी तौर पर खोल दे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक ने ये महफूज फैसला सुनाया है, जबकि अदालत ने ये भी कहा है कि अभी ये मुख्तसर फैसला सुनाया जा रहा है, जबकि तहरीरी जो फैसला है वो बाद में जारी किया जाएगा। और अब अदालत ने मुख्तसर फैसले के बाद सामने आया कि अदालत ने हुक्म दिया है कि पबजी गेम फौरी तौर पर पाकिस्तान में खोल दी जाए। और ये भी कहा गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट
ने जो फैसला, जो पीटीए का फैसला था, उसको भी कलअदम करार दे दिया है। जी ठीक है फयाज महमूद, शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया।